Hello my lovely viewers, welcome to my YouTube channel. Guys, first of all I wish you a very happy शिवरात्रि। वैसे तो guys ये vlog मेरा शिवरात्रि डे में नहीं आएगा, शिवरात्रि से 1-2 दिन बाद आएगा, but still I wish Lord Shiva bless you with lots of happiness and prosperity. So guys मेरे शिवरात्रि vlog को end तक ज़रूर देखें। ओके गाइस, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि जब भी कोई फंक्शन फेस्टिवल होता है या कोई फंक्शन होता है और महीने की जब हिंदी महीने की जब शुरुआत होती है उसको हम साजा बोलते हैं। इन सभी दिनों में हमारे यहाँ पे पात्री डाली जाती है। मैक्सिमम लोग पात्री के बारे में नहीं जानते होंगे, ये हमारे मंडी में, बाकी मुझे नहीं पता किस किस डिस्ट्रिक्ट में डाली जाती है, लेकिन हिमाचल के जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे पात्री नहीं डाली जाती। वहाँ के लोग पात्री से बिल्कुल ही अनटच हैं, उनको पात्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में पात्री के बारे में भी बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे जब भी, जैसे आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि में भी हमारे यहाँ पात्री डाली जाएगी, पूजा होगी। तो पूजा तो जनरली सभी के घर में होती है, लेकिन पात्री हर जगह पे नहीं होती। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पात्री हमारे यहाँ कैसे डाली जाती है। सामान ले लिया है, हमें पानी लेना होता है, फूल लेने होते हैं, खट्टे के पत्ते, चावल और कुमकुम लेना होता है। गाइज ये जो भी सामान है ये हमारा बहुत पुराना है, ये आपको देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गाइज ये सब हम बुजुर्गों का ही यूज़ करते हैं जो हमारे घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने कुछ भी नया नहीं लिया है। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पात्री कैसे डालते हैं। तो गाइज़ पात्री हम हमेशा दहलीज से ही स्टार्ट करते हैं, हमारे पूरे घर की दहलीज यही होती है और पात्री का सही तरीका यही है, हमें दहलीज से ही शुरुआत करनी चाहिए। और गाइज़ सबसे पहले हम पानी देंगे, 3 बार हमें पानी देना है। उसके बाद हम खट्टे के पत्ते रखते हैं और फिर उसके ऊपर हम कुमकुम से तिलक करेंगे। एंड उसके बाद गाइज़ हम चावल लगाएंगे। और गाइज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ज़्यादा चावल नहीं लगाने हैं, आपको 2 या 3 चावल ही चढ़ाने हैं। उसके बाद गाइज़ हम फूल चढ़ा देंगे, उसकी पूजा करेंगे और उसको छुएंगे। और गाइज़ उसके बाद हम अपने जो हमारा मांदला होता है, ये हमारे घर का मांदला है जो तुलसी के बिल्कुल साथ में होता है और ये आपको हर घर में मिलेगा। हिमाचल में तो हर घर में ये होता है और तुलसी की क्यारी भी हर घर में होती है। तो गाइज़ उसके बाद तुलसी के पास पूजा की जाती है, तुलसी के पास यहाँ पे उसी तरीके से पत्री डाली जाती है। तो यहाँ भी मैं उसी सेम प्रोसीजर के साथ पत्री डालूंगी गाइज़। तो गाइज़ ये जो हमारी तुलसी की क्यारी है ये भी बहुत ही पुरानी है, ये पिताजी ने बनाई थी, मतलब दादाजी ने, 30-35 साल पुरानी होगी और उस टाइम के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी है। लेकिन अभी ये थोड़ी पुरानी हो गई है तो हो सकता है हम इसको चेंज कर दें, वैसे तो घर वाले मना करते हैं। एंड गाइज़ ये अभी आप देख रहे हो तुलसी नहीं लगाई हुई है क्यारी में, ये जौ बोए हुए हैं। गाइज़ तुलसी जो है चैत्र के नवरात्रों में लगाई जाती है, मतलब अभी अप्रैल में लगाई जाएगी और जब वो सूखती है तब उसको निकाल देते हैं। तो गाइज़ सेम ऐसे ही प्रोसीजर के साथ हम दरवाजे पे भी पत्री डालेंगे। और गाइज़ आपने देखा होगा कि हमने गोबर की लिपाई भी की है। तो गाइज़ पत्री डालने से पहले गोबर की लिपाई भी की जाती है शुद्धि के लिए। एंड गाइस अब मेरी पात्री हो चुकी है और अब ये जो हमारे पास पात्री का पानी होता है इसको तुलसी माता को नहीं चढ़ाना होता, इसे हमें सूर्य अर्घ देना होता है। सूर्य अर्घ के लिए हम कोई पत्ता रख सकते हैं या फिर गमला रख सकते हैं। सूर्य अर्घ का पानी ज़मीन पे नहीं दिया जाता, इसको हमें पत्ते पर ही देना है। अभी मैं भी पत्ते पर इसको दूंगी। गाइस सबसे पहले तो इंटरप्शन के लिए सो सॉरी, यहाँ आज पास में एक शादी हो रही है जहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है, इसलिए मुझे व्लॉगिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन गाइस मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ और मेरी वॉइस आपको क्लियर हो। गाइस पत्री डालने के जो भी नियम हैं हमें उनको फॉलो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए, क्योंकि वैसे जिस तरह से एक नॉर्मल पूजा होती है या कोई भी पाठ होता है उसमें देखना जो भी अगर हम विधि पूर्वक काम करते हैं तो उसका हमें लाभ होता है, और अगर उसमें हम कोई विघ्न डाल देते हैं, किसी गलत तरीके से कर देते हैं तो उसके हमें कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो अगर आपको पूरी विधि का पता हो आपको तभी वो काम करना चाहिए, अगर आपको उसकी विधियों का पता नहीं है तो आपको करना ही नहीं चाहिए। जो लोग पत्री डालते हैं मैक्सिमम उनको तो पता ही होगा, लेकिन हमको गलत तरीके से कभी भी पत्री नहीं डालनी है।
सो गाइज़ पत्री डालने के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज़ पत्री एक माता है और पत्री को हमेशा दहलीज से शुरू किया जाता है। वैसे तो पत्री घर के जितने भी दरवाजे हैं उनकी दहलीज पे पड़ती है, लेकिन घर की जो मेन दहलीज होती है पूरे घर की, जैसे कि मैंने शुरुआत की, हमारा घर इसी शेप में बना हुआ है तो उसकी दहलीज वहीं पे बनती है, वहीं पे आती है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हमको पत्री वहीं डालनी चाहिए। और पत्री डालती बार एक बात ध्यान में रखनी है कि कुछ लोग होते हैं जो पत्री डालती बार घर मतलब अपना मुंह सूरज की तरफ करते हैं, घर से अपोजिट करते हैं, सामने की तरफ डालते हैं। लेकिन आपको वैसे पत्री नहीं डालनी है, वो पत्री डालने का गलत तरीका है। हमेशा जब भी आप पत्री डालना स्टार्ट करते हैं तो आपका अपना मुंह घर की तरफ होना चाहिए। आपको अंदर की तरफ पत्री डालनी है, बाहर की तरफ नहीं डालनी है। तो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम मांदला, जो मैंने आपको बताया, मांदले के पास पत्री डालेंगे और उसके बाद हम घर की जितनी दहलीज हैं वहाँ पे पत्री डालते हैं। और गाइज़ अगर आपके घर में भी 2 मंजिल 3 मंजिल जितने भी फ्लोर्स हैं तो आप सभी फ्लोर्स में भी वैसे तो डाल सकते हो, लेकिन जो कंपल्सरी होता है वो फर्स्ट फ्लोर ही होता है। जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वहीं पे आपको पत्री डालनी होती है, वही पूरे घर की शुद्धि कर देती है। वैसे तो गाइस स्पेशली पत्री शुद्धि के लिए ही डाली जाती है। इससे जो है हमारे पति की लंबी आयु होती है और अन्नपूर्णा आती है, घर में सुख शांति समृद्धि आता है। जो हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है वो सब मैं आपको बता देती हूँ। एंड गाइस एक और बात, जब भी हम पत्री डालते हैं तो हमें हमेशा अपना सिर ढक कर रखना है। वैसे तो कोई भी पूजा की जाती है तो सिर ढका जाता है, लेकिन स्पेशली पत्री डालती बार हमेशा सिर ढका हुआ होना चाहिए और हमेशा बाल बंधे हुए होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो मैंने चोटी बनाई है, चोटी के नीचे आपको लाल धागा या फिर आप जो हमारा रिबन होता है और परांदा होता है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे सिंपल डोरी भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने की हुई है। तो गाइज़ ये कुछ नियम हैं जो पत्री डालने से पहले आपको ध्यान में रखने हैं। एंड गाइज़ एक और बात, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पत्री डालती बार ध्रुव, बहुत लोग हिमाचल के लोग जानते होंगे कि ध्रुव का यूज़ करते हैं। ध्रुव का यूज़ पत्री डालती बार नहीं किया जाता। जो ध्रुव की पत्री होती है वो हमेशा जो हमारा श्राद्ध होता है उस टाइम पे पड़ती है। जो भी पितृ के जो भी कार्य होते हैं उनमें हमेशा ध्रुव की पत्री पड़ती है। और वैसे नॉर्मली ध्रुव की पत्री नहीं डाली जाती। ध्रुव सिर्फ अगर हम पत्री के दौरान लगाना चाहें तो सिर्फ गणेश जी को लगा सकते हैं, जो कि हमारे मांदले में मैक्सिमम लोगों के मांदले में होंगे, तो वहाँ पे हम ध्रुव चढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमें कहीं भी दहलीज में भी ध्रुव नहीं रखनी है, क्योंकि ध्रुव का काम सिर्फ पितरों के लिए होता है और वो श्राद्ध के टाइम पे या पितृ कार्य के टाइम पे यूज़ की जाती है। तो ध्रुव का यूज़ आपने नहीं करना है। तो यही कुछ एक नियम हैं जो आपको भी फॉलो करने हैं। अगर आप भी पत्री डालते हो और आपको एक्यूरेट तरीका नहीं पता है तो आपको इसी तरीके से गाइस पत्री डालनी अभी हम है शिव next time मंदिर से। पहुंच चुके हैं पूजा के लिए और बिलपत्ते चढ़ाने के लिए। और गाइस ये जो मंदिर है ये मंदिर हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। एंड गाइस आज हमारी फैमिली में सबका फास्ट है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसने फास्ट नहीं रखा है। और ये आप देख सकते हो अमित पंडित जो मंदिर की सफाई कर रहा है। और गाइज ये हमारे भाई का बेटा है, ये है हमारे नंदी बाबा जी। तो गाइज मुझे सच सच बताना कि कौन कौन लोग नंदी बाबा के कान में विश मांगते हैं। गाइज हमें भी बचपन में यही बताया था कि नंदी बाबा के कान में विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है, और अभी भी हम वैसा ही कर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि कौन कौन लोग आज भी विश मांगते हैं। ये गाइज मम्मी जी ब्रह्मा का चक्कर काट रहे हैं। और गाइज जो हमारा सनातन धर्म होता है इसमें जो हमारा पीपल का वृक्ष है इसको ब्रह्मा माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पे ये छोटी सी हनुमान की मूर्ति है और छोटी सी शिवलिंग है जो पीपल के बिल्कुल साथ रखी है। तो गाइज अभी हम ऊपर वाले मंदिर जा रहे हैं, इसके साथ ही एक और मंदिर है वो आप देख सकते हो। ये है जयदेव बुड्ढा बनोगी, ये बुड्ढा बनोगी का मंदिर है। हमारी अम्मा जी सुबह ही मंदिर आ गए थे हमसे भी पहले, तो ये अभी पूजा करके फ्री हो गए हैं। एंड गाइस ये हमारे ग्रामीण देवता हैं। कोई भी शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे ज़रूर पूजा करते हैं। कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ साजा होता है तो साजे के दिन भी देव की पूजा की जाती है। आप भी देव के दर्शन कर सकते हो। ये यहाँ पे गाइस देव की पुरानी मूर्तियाँ हैं
और यहाँ पे बगलामुखी जी की चरण पादुका भी है, तो हम यहीं से माता के चरण स्पर्श कर लेते हैं। एंड गाइज अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम जगराते में जा रहे हैं। गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि थोड़े से लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सारे लोग हमारे आस पड़ोस के ही हैं, तो हमने सोचा कि हमें थोड़ी देर कीर्तन करना चाहिए। जगराते को हमारे यहाँ कीर्तन बोला जाता है, शायद हर जगह बोला जाता है भजन कीर्तन। तो अभी हम कुछ देर यहाँ कीर्तन करेंगे 12-1 बजे तक। यहाँ गाइज हम आस पड़ोस के थोड़े से ही लोग इकट्ठा हुए हैं। मैक्सिमम लोग जो हमारे गांव में एक और मंदिर है बगलामुखी देवी का, वहीं जाते हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन हमें वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज मैंने वॉल्यूम ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे साउंड थोड़ा शोर टाइप में आएगा, वो साउंड कम शोर ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है। ओके गाइज, सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वैसे तो मैं पूरा दिन व्लॉग नहीं कर पाई, लेकिन गाइज मैंने फिर भी कोशिश की है। सो आई होप आपको पसंद आई हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।